अक्षय तृतीया के दिन स्थिर लग्न में यदि आप यह पोटली बना लेते हैं ना, तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी और आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा, धन का आना कभी भी नहीं रुकेगा। इसीलिए समय का, मुहूर्त का और पूजा में कौन-कौन सी चीजें प्रयोग करनी है, उनका आपको विशेष ध्यान देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा। पोटली बनाने का समय और सामग्री नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पोटली बनाने में आसानी रहेगी। और हाँ, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी को इसका लाभ हो। और आप जितना शेयर करेंगे ना, तो आपके पुण्य बढ़ेंगे, और आपके पुण्य बढ़ेंगे तो आपको इसका 2 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इस पोटली को या तो आप लाल कपड़े में बनाइएगा, या फिर इस तरह से कोई भी छोटी सी मटकी ले सकते हैं, जिसे अक्षय पात्र कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ही कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसी दिन कुबेर को खजाने का मालिक बनाया गया था। तो इसीलिए इस दिन को वरदान प्राप्त है कि जो कोई भी शुभ कार्य करता है, उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। या फिर आप कोई भी गोल्डन कलर की पोटली ले लीजिएगा, उसमें आपको यह सारी सामग्री डालनी है। पोटली बनाने का जो शुभ मुहूर्त है, वह सुबह 6:30 से लेकर 8:30 बजे तक है। ध्यान रखिएगा, पोटली का समय बहुत ही निश्चित है। अगर आप अशुभ समय पर पोटली बनाते हैं, तब भी उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। वैसे तो अक्षय तृतीया का पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है, लेकिन उन शुभ दिनों में भी कुछ पल ऐसे होते हैं, जिस समय पर किया गया कार्य आपको अमोघ फल प्राप्त करता है। यानी कि जो भी कार्य करेंगे, वह आपका सफल होना ही होना है, उसमें किसी भी प्रकार की व्यवधान नहीं आता है। अब आपको सिर्फ लक्ष्मी माता को प्रसन्न नहीं करना है, अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। यानी कि 8 लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, विद्या प्रदान करने वाली विद्या लक्ष्मी, ऐश्वर्य देने वाली ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन देने वाली धन लक्ष्मी, संतान प्राप्ति के लिए संतान लक्ष्मी, विजय प्राप्त करवाई, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो इसीलिए विजय लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी और वीर लक्ष्मी। सभी को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग सामग्री है। आदि लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको सिंदूर, विद्या लक्ष्मी के लिए इलायची, ऐश्वर्य के लिए चावल, धन के लिए चांदी का सिक्का, संतान प्राप्ति के लिए हल्दी, शत्रु आपका कभी भी बाल बांका ना कर पाए, उन पर आप हमेशा ही विजय प्राप्त करें, इसके लिए कमल गट्टा, आपका घर धान्य से भरा रहे, इसके लिए धनिया, और आप हमेशा वीरता प्रदान करें, इसके लिए आपको सुपारी चाहिए। यह सारी सामग्री आप ले लीजिए। अब आपको माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है और श्री सूक्तम का पाठ करना है। यदि आप पाठ नहीं कर पा रही हैं, तो आप YouTube पर भी वीडियो चला सकते हैं। मैंने भी श्री सूक्तम का पाठ डाला हुआ है, तो वहां से जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। श्री सूक्तम का पाठ चलाना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद माता लक्ष्मी के नामों का जाप कीजिएगा, या फिर कोई भी मंत्र जाप 108 बार कर लीजिएगा। उसके बाद सारी सामग्री आपको इस पोटली में डाल देनी है। अगर मटका ना हो, तब आप जो आपके पास पोटली है या लाल रंग का कपड़ा है, उसमें भी बांध कर अपनी तिजोरी के अंदर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी भी लक्ष्मी माता का आना आपके घर पर नहीं रुकेगा। किसी न किसी वजह से आपके घर में धन का आगमन हमेशा ही होता रहेगा। अक्षय तृतीया का यह छोटा सा उपाय, यह छोटी सी धन लक्ष्मी की पोटली आपके घर में सुख और समृद्धि बनाए रखे, ऐश्वर्य बनाए रखे, ऐसी मेरी मनोकामना है, और आप हर कार्य को सिद्ध कर सकें। जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, वह इस वीडियो को देखे और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ज्यादा लोगों को इससे लाभ प्राप्त हो, और आप लोग हमेशा ही और आपका परिवार सुखी बना रहे, निरोगी बना रहे, और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। जय लक्ष्मी माता की।